काम राजनीतिक रोटियां सेकना है। बीजेपी से खतरा नहीं है, ना आरएसएस से खतरा है। ये तो इनका पॉलिटिकल बयान है, वोटिंग तोड़नी है। का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर नबी हसन। नबी हसन साहब, ये बताइए, अभी ओवैसी साहब ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी जो है मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग करे, क्या मानते हैं? देखिए, ओवैसी साहब जो हैं ये जो बात कह रहे हैं गलत बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उनका काम राजनीतिक रोटियां सेकना है, क्योंकि दूसरा तो काम उन पर आया नहीं। वो खाली यही चाहते हैं कि वही कैसे भी करके मुसलमानों को भगलगाया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, और भगलगाने के बाद हिंदुस्तान में दंगा कराया जाए। और दंगे के हिसाब से जो जब दंगा होता है तो मुसलमानों को परेशानी आती है। तो ओवैसी साहब तो खाली अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, बाकी उनका कोई आज तक लेना देना नहीं मुसलमानों से। और जो मैं ये बता दूं आपको कि जितने इन 2014 से लेकर 2022 चल रही है, 22 में जितने मुसलमान हिंदुस्तान में इस पीरियड में सुकून में रहा, उससे पहले कभी सुकून नहीं रहा। उस हिसाब का जो बयान आया है, बयान जो उस हिसाब ने जो करा है गलत करा है मुसलमानों के बारे में। ऐसा कुछ नहीं, चक्कर नहीं, मुसलमान कोई दबाव में नहीं रहा। बल्कि भाजपा सरकार में ये कह रहे हैं कि 12 में ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के साथ गलत कुछ नहीं हो रहा है, मुसलमान के साथ तो बल्कि सही हो रहा है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, तो क्या कहेंगे? इस बारे में गलत है, ऐसी कोई जंग होनी नहीं है। दंगा कराना चाहते हैं, मुसलमानों को पिछवाना चाहते हैं, ये पॉलिटिक्स है। मैं मानता हूँ कि ओवैसी साहब ने जो भी बोला है ये सही नहीं है। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। और जो है, जो भी सरकार कर रही है बीजेपी आरएसएस, वो सही कर रही है। इस चीज़ से ऐसा कुछ जंग का ऐलान नहीं हुआ। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है तुफैल अहमद। तो फैल भाई, ये बताइए, अभी ओवैसी साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी मिलके मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर रही है, आप क्या मानते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक मन कहानी है। ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखती। ओवैसी साहब का जो बयान आया है कि बीजेपी से मुसलमानों को खतरा है, तो देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी से खतरा नहीं है, ना आरएसएस से खतरा है। खतरा मुसलमानों को उस शख्स से है जो इस्लाम की आड़ में गुनाहों पर और बुराइयों पर पर्दा डालने का काम करता है। के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा। जंग वंग का तो नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल बयान है। देखिए, ये उनका अपना निजी बयान है, वो उनके अपनी पार्टी का बयान है। हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं। हमारे समाज तो एक रहने के लिए पुरजोर जोर लगाता है। हमारा समाज में कोई ऐसा नहीं है। ये तो इनका पॉलिटिकल बयान है, वोटिंग तोड़नी है। हम इस चक्करों में जाते नहीं, और ना पब्लिक इस चक्कर में पड़ती है। ओवैसी साहब क्या बयान दे रहे हैं, दूसरे क्या बयान दे रहे हैं, हमें से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो यह है कि हम कम्प्लीटली जो ओवैसी साहब का बयान है उसको तो एंडोर्स नहीं करते। वो पॉलिटिकल बयान भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं मानते। लेकिन हम ओवैसी साहब की बात को मान भी लेते हैं। अगर ऐसा हो भी रहा है तो न्यायपालिका हमारे पास कोर्ट है, जस्टिस है, उसमें जाएंगे। हमें उस पर कोर्ट पे यकीन है, और अब तक जो भी फैसला हुआ वो बिल्कुल सही हुआ है। वो उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। देखिए, ये वैसे ओवैसी साहब की अपनी सोच है, उनकी है, आम आदमी की सोच नहीं है। क्योंकि वो सियासत में है, और सियासत में आदमी कुछ भी कर सकता है। चाहे मैं आज आ जाऊँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमें इसका तो असर लेते नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान का आम आदमी जनता जो है, उनकी हर एक आदमी थोड़ी पूछती जा करके नहीं, वो उनकी अपनी सोच है। ये सियासती बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं। चाहे इस मामले में कोई भी मज़हब का इंसान अपनी पार्टी बना करके कुछ भी कह दे, हम उस पर यकीन नहीं करेंगे। नहीं जी, ऐसा कोई वो नहीं है। उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। हम भाई हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पॉलिटिकल बयान है ये, उनका अपना एजेंडा है। वो कुछ भी कह सकते हैं, हमें उससे कोई वो नहीं रखते। नहीं जी, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं सब लोग। हम सब मिलकर रहना चाहते हैं, सब भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं।